कि दोस्तों हम लोग सरभंग ऋषि आश्रम में पहुंच चुके हैं। जो ऋषि मुनि सरभंग ऋषि आश्रम में रहकर तपस्या करते थे, तो आज वही बहुत पुराना प्राचीन मंदिर के आप लोगों को दर्शन कराएंगे और ऋषि मुनियों को दर्शन कराएंगे और महाराज जी के भी दर्शन कराएंगे। यह प्रमुख द्वार प्रवेश कुछ इस प्रकार का मंदिर परिसर है। राम जानकी मंदिर सरभंग ऋषि आश्रम। सरभंग ऋषि आश्रम है, महाराज जी यहाँ बैठे हैं और ये राम जानकी मंदिर है। देखिए, दर्शन कीजिए। जो बड़ी सी काली मूर्ति आप देखे, ये सरभंग ऋषि जी है। ये सरभंग ऋषि को वैकुंठवास हुआ है। वैकुंठवास जिसको होता है उसको चतुर्भुज रूप मिलता है, भगवान का स्वरूप मिल जाता है, वो चतुर्भुज रूप में। सरभंग ऋषि जी यहाँ त्रेता युग में तपस्या की। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्षों की। तो सरभंग ऋषि जी ऑल लाइफ अपना पूरा जीवन यानी लगभग 10,000 वर्ष उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। इसी जगह पर। जब वो यहाँ तपस्या कर रहे थे तो यहाँ बहुत ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, लेकिन यहाँ राक्षसों का आतंक था। यहीं पर हड्डियों का समूह, राक्षस ऋषियों को खा करके हड्डियों का समूह लगा। यहाँ पहाड़ भी है ना। हड्डियों का। हड्डियों का। तो त्रेता युग में तपस्या करते करते इनकी आयु पूरी हो गई। जब इनकी आयु पूरी हो गई कि ये मृत लोक है, मृत लोक में जो बुझे आता है उसको एक दिन जाना होता है। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण भी आए और मृत लोक से मृत्यु को प्राप्त होकर ही गए, उसी तरह सरभंग ऋषि जी की आयु भी पूरी हो गई। आयु पूरी होने के बाद अब उन्हें जाना था, लेकिन उनको यमराज नहीं ले जा सकता। क्योंकि वो इतना तप किए थे कि कई लोगों को जीते थे। तब ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को अपने पास बुलाया। और देवराज इंद्र से बोले कि तुम विमान लेके जाओ और वहां सरभंग ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं, उनकी आयु पूरी हो गई, उनको आप ब्रह्म लोक ले जाओ। तो इंद्र विमान लेके वरुण आदि देवताओं को सबको लेके आए थे। विमान उनका यहाँ रुका था, उनका जमीन में, देवताओं का विमान जमीन में नहीं लग जाता, जमीन से ऊपर खड़ा था, जमीन के ऊपर खड़ा था। इंद्र जी आए और हमारे श्री सरभंग ऋषि मुनि से बोले कि आपको ब्रह्मा जी ने बुलाया है, आपकी आयु पूरी हो गई। इसलिए आप कृपा करके मृत लोक छोड़ के अब चलिए ब्रह्मलोक। तब तक हमारे सरभंग ऋषि मुनि जी को मालूम हो चुका था कि भगवान अयोध्या जी में प्रकट हो चुके हैं। प्रकट होने के बाद उनको माता कैकेयी के द्वारा वनवास मिल गया, वो चित्रकूट में वास कर रहे हैं। उनको ये बात की जानकारी हो गई। जब इस बात की जानकारी थी तो उन्होंने देवराज इंद्र से बोले कि आप जाके पितामह ब्रह्मा जी से कहिए कि जो भी भगवान का प्रागट यहाँ हो गया है, और हम लोग तब भगवान के लिए ही करते हैं बराबर। तो जब तक मैं उनके यहाँ दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं आ रहा। जैसे मुझको भगवान के दर्शन होंगे मैं ठीक उसी समय आ जाऊंगा। दर्शन करके मैं तुरंत आ जाऊंगा। देवराज इंद्र यहाँ तो वापस हो जाते हैं। देवराज इंद्र वापस चले जाते हैं। अब ये ऋषि जी वहीं रास्ते में बैठ के और चित्रकूट इधर पड़ता है हमारे पैदल चलने के लिए, इधर को निगाह करके टकटकी लगा के देखते हैं कब आएंगे भगवान, कब आएंगे भगवान, कब आएंगे भगवान। के अंदर ये जिज्ञासा है। और दिन रात उन्होंने जब से सुना कि भगवान आ रहे हैं तब से उन्होंने सोया नहीं, एकदम भगवान को टकटकी लगा के देखते हैं दिन रात। उन्होंने अपने मुख से कहा, इसका वर्णन किया। फिर भगवान चित्रकूट से अत्रि मुनि के आश्रम आते हैं। अत्रि मुनि के आश्रम के बाद भगवान आगे चलते हैं। जब भगवान वहां से आगे चलते हैं, रामानंद सागर में उल्लेख किया गया है कि भगवान को वहां एक कष्ट हुआ। जैसे भगवान को केवट ने पार लगाया, केवट को पार करने के बाद भगवान को तकलीफ हुई थी कि अब इसको दें कि हमारे पास कुछ नहीं है। उसी तरह भगवान को यहाँ भी कष्ट हुआ। अब मैं ऋषियों मुनियों के यहाँ जा रहा हूँ। ऋषियों मुनियों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
उन्हें कुछ ना कुछ भेंट करना चाहिए। हाँ, अब मेरे पास कुछ है नहीं, अब उन्हें भेंट क्या करूं? ये तकलीफ भगवान को अनसुईया जी को, रामानंद सागर के में जो रामायण आई है आई टीवी है। में दिखाई है, अच्छा अच्छा उसमें इसका उल्लेख है अच्छा कि अच्छा। भगवान को ये कष्ट हुआ है कि मैं ऋषि मुनि को ढूंढ क्या, मेरे पास तो बराबर। कुछ नहीं, मैं खाली हाँ हाथ हूं। इसलिए सबके लिए, मनुष्यों के लिए बताया है कि ऋषियों हाँ मुनियों के यहाँ जब भी आप जाए तो उनको हाँ। आप कुछ ना कुछ भेंट करें। उसका करें। एक कारण और भी है। उसका एक कारण है कि आप लोग जो भी आते हैं, जैसे किसी ने नारियल चढ़ाया, नारियल चढ़ाया तो नारियल आपने ईश्वर को चढ़ाया, हाँ भगवान के लिए ईश्वर। चढ़ाया, हाँ भगवान के लिए चढ़ाया, उसका जो डोकलिया बचता है वो हाँ आप हाँ यहीं छोड़ के जाते हैं। हाँ उसको यही ऋषि मुनि साफ करते हैं, जिनके यहाँ जिस आश्रम में आप आते हैं वही साफ करते हैं। हाँ। तो इस तरह एक ऋषि मुनियों के द्वारा आपने सेवा लिया, सेवा दे भाई नहीं, आपकी उस उस नारियल को क्या करना में फिर? फेंकना चाहिए। इसीलिए भेंट देने की बात भगवान ने कहा अच्छा अच्छा। कि वहां आप कुछ ना कुछ उनकी सेवा ले लेते हैं, आप ले अनजाने लेते में। हैं। जैसे हाँ भगवान ने आया तो भगवान ने हाँ उनका पूरा सेवा लिया, उन्होंने बाल भोग वगैरह जो दिया भगवान ने प्राप्त किया, भगवान ने हाँ ऋषियों से सेवा तो करवाई, बाल भोग को तोड़ के लाए होंगे, फिर आपको समर्पित किए होंगे, तो हाँ। सेवा तो बराबर। उन्होंने किया। हाँ बराबर। इसीलिए कहा कि ऋषियों मुनियों में यहाँ जाए तो कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए। भेंट हाँ इसलिए उनकी हम सेवा लेते हैं। सेवा और लेते सेवा हैं। लेने में तुलसीदास जी ने लिखा है, माँ नहीं मात पिता न देवा, असाधु से करवाओ ही सेवा, हाँ जिनकी या आचरण भवानी ते जानो निश्चर। सम प्राणियों का निश्चर है, आदमी है ही नहीं है हाँ जो बराबर। साधुओं से सेवा करवाए, उनको कुछ न दे। हाँ तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। फिर भगवान आगे बढ़े, वहीं अनसुईया जी से थोड़ी ना आगे आने के बाद उनको विराट नाम का एक राक्षस मिल गया, अच्छा अच्छा। बहुत विशाल राक्षस था। हाँ भगवान ने उससे युद्ध किया, फिर भगवान ने उसको जकड़ लिया अपने बाहों में, और अच्छा लक्ष्मण जी को बोला कि यहाँ गड्ढा खोदे, इसको जिंदा रखना है। अच्छा। हाँ, तभी है मिलेगा, हाँ उसकी हाँ मौत ऐसे रही होगी। हाँ। फिर लक्ष्मण जी ने वहां गड्ढा खोदा। आज भी त्रेता युग का विराट कुंड वहां पाया जाता है, अच्छा आज अच्छा। भी उसकी विराज निशानी वहां मिलती है। कहाँ फिर पर वहां मिलती है? इस अनसुईया जी से पैदल चला जाए तो 5 किलोमीटर आगे हाँ, जंगल में अच्छा अच्छा जी। अच्छा। फिर विराट कुंड में वहां उसको जिंदा दफना दिए हैं। जब वो मृत को प्राप्त हुआ तो उसका शरीर प्राप्त हुआ और इसी में था। बस। फिर भगवान ने उसको अपनी गति, हाँ फिर वहां से भगवान यहाँ आए हैं। उसको जब गति यहाँ आए मिली। तो ऋषि मुनि तो रास्ते में वो ऋषि जी बैठे थे, देख ही रहे थे, हाँ तो देखते। खुश हुए। हाँ भगवान ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिए। अपने कुटिया में जो कुछ कुटिया बना के रखते होंगे वहां लाए, बैठाया उनको, उनको जलपान करवाया। जलपान करवाने के बाद फिर भगवान सब बताते हैं कि जात रहे हो बिरंच के धाम, मैं ब्रह्मा जी के धाम को जा रहा, जा रहा सुने हूँ श्रवण बना है राम, मैंने हाँ कानों में सुना कि आप बन आ रहे हैं। हाँ तो हाँ। चितवत पंथ रहे हो दिन राती, मैं उस दिन से इस रास्ते को, पंथ को चिते रहा था, देख रहा था। अच्छा। ये चितौत माने हमारे हाँ इधर की भाषा है, हाँ चितौत मालूम पंथ है। रहे हो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, अब आपको देख के मेरी छाती शीतल हो गई, हो ठंडी हो गई। गई है। तृप्त हो नाथ, गए। और कहा है नाथ सकल साधन में ही ना, हाँ मेरे पास कोई साधन नहीं था, मैं आपको चित्रकूट में भी मिल लेता, पर मेरे पास कोई साधन नहीं था। साधन नहीं। नाथ सकल साधन में ही ना, कीन्ही कृपा जान जन दीना। हे भगवान, आपने दीन समझ के बड़ी कृपा की कि मेरे यहाँ के मुझको दर्शन दिए हैं। फिर भगवान को ये कहे हैं, कब लग रहा दीन हित लागी, अब इस गरीब के लिए तब तक आप यहाँ खड़े रहिए जब लग मिलो तुम्हें तन त्यागी, जब तक मैं अपने शरीर को त्याग करके आपको आपके धाम वैकुंठ में नहीं मिल जाता तब तक आप यहीं खड़े। भगवान कहीं खड़े कर दिया। अब ना जो जब जो तब जो किया था सब भगवान को देके भक्ति का वरदान ले लिया था, सब भगवान को अर्पण कर दिया था। चिता बना के, चिता में बैठ के अस कही योग अबिन तन जान जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधाया, भगवान की कृपा से बैकुंठ को सिधार गए, वही चतुर्भुज रूप मिला है। इस तरह उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया है। ये लोग जंगल में है, नहीं बहुत प्रचार है, हमारे महाराज जी ज्यादा प्रचार नहीं किया। नहीं, ये भूमि है कि जहाँ इस मृत्यु लोक में कोई भी अपने मृत्यु को रोक के नहीं रुका। जिस दिन मृत्यु आई है उस दिन वो चले गए। सबरी के गुरु थे, सबरी को बताए थे कि तुमको भगवान मिलेंगे, लेकिन वो नहीं रुके, जानते थे कि भगवान आए, लेकिन वो नहीं रुके, उनकी मौत आई, वो चले गए। लेकिन ये अपनी मौत को रोक कर ब्रह्मा जी को बता दिया था, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं करता तब तक नहीं आता। अब फिर उन्हीं के सामने अपने शरीर को त्याग करते होगा तुमको बात। ये यहाँ का वो है, बहुत दिव्य अच्छा भूमि है। सत्संग मालूम हो गया। हाँ। हम महाराष्ट्र से मिल सकते हैं? जी, महाराष्ट्र से मिल सकते हैं क्या? इतने दूर यही है क्या? जी अच्छा अच्छा। आप ही हैं, इन्होंने बचपन से
इन्होंने शादी अपनी नहीं करवाई, अच्छा अच्छा बचपन से यहीं पर रहे। और वहां पर आपके गुरु जी की फोटो है, पहले गुरु जी थे, हाँ गुरु जी कहते तब आ गए, हाँ फिर गुरु जी भगवान सिधार गए, हाँ फिर तब से महाराज जी यहाँ रहते हैं, हाँ महाराज जी की ही सेवा है हाँ और वही अपना करते हैं। इसी से ये थाली के पैसे से पूरा विकास किए हैं। कहीं हमको कहते हैं तुम यहाँ बैठो चलना मत दो, लेकिन किसी को ऐसा इंडिकेट न करना कि तुम पैसा मांग रहे हो। ऐसे शब्द कोई ना आने चाहिए जिससे उनको लगे कि आप कह रहे हो कि पैसा चढ़ाने के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं, बोले भगवान से मांगेंगे, भगवान दे देगा, उसी से भगवान देता है ना अपने को, जी काय के लिए मांगना, बस वो ऐसा बराबर कहते हैं अपने आप दे रहे हो जी। बस वो बैठे ना उन्हीं के दरबार में हैं। अपना आवश्यकता की पूर्ति करता है भगवान, भगवान से कहते हैं, कुछ मांगना नहीं भगवान ना से, कुछ नहीं। भक्ति करो बस। आशीर्वाद। शिवलिंग विराजमान है सर्वभंग ऋषि के आश्रम में। विशाल मूर्ति सर्वभंग ऋषि दर्शन कीजिए। दोस्तों एक ऐसा कुंड है सर्वभंग ऋषि आश्रम में, यहाँ 100 बार गंगा नहाइए तो एक बार सर्वभंग ऋषि में जरूर नहाइए। यहाँ की प्राचीन देखिए सर्वभंग ऋषि में छोटा सा झरना है। जब बारिश होती है तो यहाँ की सुंदरता और बढ़ जाती है। जी जी सर्वभंग ऋषि के हम लोगों को दर्शन हो गए हैं। हमारे साथ देखिए माता जी हैं जो महाराष्ट्र से आई हुई हैं, तो उनको हम लोग दर्शन करा रहे हैं। सर्वभंग ऋषि के दर्शन हो चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में हम निकलेंगे धारकुंडी के लिए। दोस्तों अब हम लोग सर्वभंग ऋषि से निकल चुके हैं आश्रम से, धारकुंडी हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग धारकुंडी आश्रम पहुंच चुके हैं और हम प्रवेश कर रहे हैं आश्रम में। देखिए प्रवेश द्वार है। तो हम लोग आज आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखाएंगे धारकुंडी आश्रम। ये बहुत पुराना विशाल मंदिर है धारकुंडी आश्रम का। कुछ इस प्रकार का नज़ारा है धारकुंडी आश्रम का। और यहाँ महाराज जी जो है शेर की गुफा में रहकर परमहंस महाराज जी जो है तपस्या किए थे। ये देखिए अभी मंदिर का निर्माण कार्य इधर चल रहा है। मेन देखिए धारकुंडी आश्रम कितना स्वच्छ और सुंदर बना हुआ है। तो देखिए हरे भरे वृक्ष, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। ये कितना सुंदर बना हुआ है आश्रम धारकुंडी आश्रम। धारकुंडी आश्रम के जो महाराज जी थे दर्शन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ विशाल मूर्ति शंकर जी की विराजमान है, देखिए दर्शन कीजिए। शेर की गुफा वाली हम गुफा में जा रहे हैं, जहाँ महाराज जी बैठकर शेर की गुफा में तपस्या करते थे। ये देखिए यह है शेर की गुफा थी, महाराज जी यहीं बैठकर तपस्या करते थे। दोस्तों पहाड़ों से झरना निकल रहा है निरंतर 12 महीनों। इतना पानी धारकुंडी आश्रम में हमेशा चलता रहता है और बरसात में दोस्तों पानी ज़्यादा हो जाता है। और देखिए कुछ इस तरह से चट्टानें टंगी हैं और नीचे
महाराज जी की गुफा थी। ये देखिए, तो धारकुंडी आश्रम का जो वातावरण है बहुत स्वच्छ है और आश्रम बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है धारकुंडी आश्रम। चित्रकूट से 70 किलोमीटर दूरी पर है, मध्य प्रदेश में। ये मंदिर है महाराज जी की, अंदर जो है समाधि है और धुना भी है। देखिए कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है धारकुंडी। ये देखिए विशाल मंदिर।